BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भूमिका की हम 10 कड़ियाँ अब तक पूरी कर चुके हैं और 11वीं कड़ी को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। और हम इससे आगे जितना कह चुके हैं, जो कुछ भी समझ चुके हैं, उससे भी आगे अब बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जैसे राजनीति के बगैर हमारा जो जीवन है वो अधूरा है, चल नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था चाहिए समाज की। कुल व्यवस्था को समझने के लिए, एक सोशल ऑर्डर को बनाने के लिए उस पर जो राजनीतिक जो सिस्टम है वो हमें चाहिए। कोई ना कोई जो जिसे हम इज़म कहते हैं, किसी भी, चाहे वो लोकतंत्र का हो, चाहे वो किसी और का हो, दूसरे का हो। तो कहने का मकसद, एक सामाजिक व्यवस्था को विधिवत बनाए रखने के लिए हमें एक राजनीति का सहारा लेना ही होता है। और राजनीति के जो पहलू हैं, मान लिया जो जनसाधारण और सरकार के बीच जो नीतियों को समझना, गलत नीतियों के बारे में बताना, सही नीतियों के बारे में बताना, ये काम किसका रहता है? वो समाचार पत्रों का ही होता है, और गंभीर पत्रकारिता का। और अब हम आपको 11वीं कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने आप बताते ही आए हैं कि हम जिस किताब का, जिस पुस्तक का हम सहारा ले रहे हैं, वो हिंदी पत्रकारिता, जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि। ठीक है जी। इसके मदद से हम डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र ने इसे लिखा था। हम इसकी मदद से आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि हिंदी पत्रकारिता की जो दैनिक से जो पहला दैनिक पत्र था वो उदंत मार्तंडेय था 1826 में। लेकिन उससे पहले जो भारतीय नवजागरण की जब हम बात करते हैं तो उसके नायक राजा राम मोहन और दूसरे लोग भी रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन ने 1821 में एक समाचार एक पत्र जो निकाला था, उसका नाम था समाचार दर्पण। अब वो एक्चुअली जो ये पत्र था समाचार दर्पण, इसका मकसद कोई राजनीतिक नहीं था, लेकिन ये समाज की तत्कालीन परिस्थितियों में जो सामाजिक कुरीतियाँ, कुप्रथाएं, सती प्रथा जैसी, उसका खंडन करना, उसका विरोध करना और उसे समाप्त करने के लिए ये हिंदी पत्र निकला था। और उन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया और आखिरकार अपने जो उनका उद्देश्य था पत्र निकालने का, उसमें कामयाब रहे और सती प्रथा बंद हुई। इसी तरह अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की, उसका अभी महात्मा गांधी युगीन पत्रकारिता पर हम बात करेंगे एक आध एपिसोड के बाद। लेकिन महात्मा गांधी ने समाचार पत्र क्यों आवश्यक है, इसके कुछ बिंदु हमें बताए हैं। पहला तो ये था कि समाचार पत्र का उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना है, और दूसरा उन्हें व्यक्त करना है। फिर एक दूसरा उद्देश्य है जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना। पहला उद्देश्य समाचार पत्र का है, वो है जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना। और दूसरा उद्देश्य है जनता में वांछनीय, यानी जो चाहती है, जो जनता, वांछनीय का मतलब होता है जो इच्छा रखती है, जो चाहती है, जो इसकी जो भावनाएं हैं जनता की, उन्हें जागृत करना। अगर बुझी हुई हैं, सुप्त हैं, तो उन्हें जगाना कि भाई आप समझो कि ये कारण क्यों हो रहा है। आज भी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं, सुनी सुनाई बातों पे हम स्वीकार कर लेते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। और ये गंभीर पत्रकारिता और पत्रकारों का ये दायित्व बनता है कि उस चीज़ों को समझें, समझकर वो जनता से साझा करें। तीसरा उद्देश्य क्या है जी? सार्वजनिक दोषों को निर्भयता से, मतलब निर्भीक होकर उसे प्रकट करना, सार्वजनिक दोषों को। और सार्वजनिक दोष तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हैं, जो कुछ भी है, किस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, और कहने को नारे लग रहे हैं जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये विरोधाभासी चीज़ें हैं, कहना कुछ, होना कुछ। कहाँ तक समाज दोषी है, कहाँ तक सरकार दोषी है, इसका आकलन कौन करेगा? ठीक, तो ये समझिए आप।
अगर देश और समाज की दुर्वस्था, अवस्था, दोनों ही चीज़ें, दुरावस्था और अवस्था दोनों के मतलब किस दिशा में है, दिशा भी और दशा भी, किस दशा में है देश और किस बदहाली में है, इस दोनों का आकलन, इसको समझना और इसको परोसना, मेरा मतलब पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, उसे परोसना किसका कार्य है? समाचार पत्रों का, पत्रकारों का है। लेकिन इसके लिए जो संजीदगी चाहिए वो चाहिए, क्योंकि ना तो उदंत मार्तंडे और ना ही जो समाचार दर्पण है ये सर्वाइव नहीं कर सके थे। ये बात राजा राम मोहन ने भी मानी है कि जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां सरकार पैदा करती है, तो इतना सक्षम नहीं होता पत्रकार कि सरकार की जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, जो नीतियां हैं या जो पाबंदियां लगा दे, तो उसका कोई सामना कर सके। ये बिल्कुल बहुत असंभव सी बात होती है। आज भी हमें बेकारी, सांप्रदायिक दशा, किसानों की दुर्दशा और आज बहुत सारी समस्याएं, कोई एक नहीं समस्याओं की, बड़ी महंगाई है, तो ये बड़ी लंबी एक फहरिस्त बन जाती है समस्याओं को लेकर आए। तो अब मज़े की बात यह है कि विकास किसे कहते हैं? विकास निर्माण को नहीं कहते। अगर आपके लिए सड़कों का निर्माण हो गया, पुलों का निर्माण हो गया, ये विकास नहीं है, ये अलग चीज़ है। यानी आप कनेक्टिविटी कहीं पे बनाते हो, उसको स्मूथ करते हो, या आप सारा पूरा व्यापार जो है वो इस सड़कों पे, ये सड़कों के माध्यम से अगर ये गलत होंगी या कमज़ोर होंगी या मतलब कि एक सही मापदंड से नहीं होगी और गुणवत्ता इनमें नहीं होगी, तो कहाँ मजबूती होगी और कहाँ कैसे ट्रैफिक चलेगा, कैसे जो है जो जितना ये वाहन है ये कब तक वो कर सकते हैं? क्योंकि ये सब बातें, ये निर्माण जो है, ढांचा जिसे हम कहते हैं तैयार करना, घर बनता है तो पहले ढांचा तैयार होता है, उसको फिर खूबसूरत बनाया जाता है। तो इस तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो उसका भी एक ढांचा तैयार हुआ था। आज मौका है, ठीक है, जिनके पास है वो खूबसूरत बनाए इसे, लेकिन विकास जो है, विकास सबसे पहले मानसिक विकास चाहिए। उसमें जब एक सोच है, सोच का परिवर्तन, वो बड़ी शुद्ध विशुद्ध और जिसमें हिकारत और नफ़रत ना हो, जिसमें घृणा ना हो, ऐसी समाज की सोच होगी तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा कोई ऐसा वो नहीं है, कोई जादू नहीं है जो चलेगा। दरअसल 1857 के बाद जब ये जातीय जो जातीय हमारे जो नायक थे या उन्नयन था, ये इनकी कोशिशों के जो प्रत्यक्ष परिणाम हमारे सामने आए, जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन हो रहा था 1857 के बाद, तो वो कोशिशें जो समाचार पत्रों के द्वारा की जा रही थी, पत्रकारों द्वारा, वो जारी रही। और उसके परिणाम जब सामने आए तो फिर सरकार की नीतियाँ रीतियाँ जो भी थी उस वक्त की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की लोगों ने कोशिश की। और इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि जो समाचार पत्रों का इतिहास है वो उसकी 11वीं कड़ी में हमने आपसे जो साझा की है उसमें बताया है कि गांधी ने उद्देश्यों के बड़ा खुलासा किया है कि समाचार पत्रों के 3 उद्देश्य मुख्य हैं। वो क्या है वो मैंने आपके साथ साझा किया है। समाचार का जो पहला उद्देश्य है जनता की इच्छाओं विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना, ठीक है जी। दूसरा उद्देश्य है जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना, और तीसरा उद्देश्य है सार्वजनिक दोषों को निर्भयता से मतलब निर्भीक होकर प्रस्तुत करना, पेश करना। तो ये गांधी के विचार हैं समाचार पत्रों के प्रति। और जो कठिनाइयाँ आई हैं, चाहे वो राजा राम मोहन को आई हों या अन्य जो संपादक रहे या जिन्होंने समाचार पत्र छापे, जिन्हें हम प्रेस बैरन कहते हैं या जो भी संचालक कहते हैं, अब उनकी अगर कठिनाइयों का सामना करें तो कोई भी एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि वो बड़ा ही सुगम और सहज तरीके से उसने पत्र निकाले और चलता आया हो। आज की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, और ये एक रस्साकशी कह सकते हो वैचारिक, और मेरा तो ये मानना है कि ये रस्साकशी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि 2 तरह की सोच है, 2 तरह के लोग हैं। जो एक और है जो सहूलियत पसंद हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं लेना देना ज़मीर वमीर से या हमारे फितरत से, अपने को कोई नहीं, अपने तो सहूलियत चाहिए, ठीक
ठीक है जी। जिसे कहते हैं कि वो हम तो हमें अब आराम मिल जाए, अपने को कोई लेना देना नहीं, किसी को बात समझ में आती है या नहीं आती। पत्रकारिता एक अलग चीज़ है उनके लिए, और ऐशो आराम जो है वो अलग चीज़ है। एक विचार वो है कि कहते हैं नहीं सब कुछ है लेकिन हमने ज़मीर नहीं बेची और जो है वो मैक्सिमम करना है। तो उन लोगों के सामने आज दिक्कतें बहुत हैं, और दिक्कतें क्या है कि मेरे ख्याल इतनी दिक्कतें हैं कि उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से हमने आज जो है 11वां जो एक अपना एपिसोड कह लूँ या 11वीं कड़ी कह लूँ हिंदी पत्रकारिता का इतिहास और भूमिका की, यहीं पर हम उसके समापन की ओर बढ़ रहे हैं और यहीं हम समाप्त करते हैं। दर्शकों, फिर 12वीं कड़ी में हम और आप दोनों फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।